भाई जो सामने क्वेश्चन दिख रहा है ना, कुछ भी नहीं है, इसको आसानी तरीके से उड़ाओगे भाई साहब, एकदम मस्ती में हल करोगे, सच्ची में। हाँ भाई सच्ची में। देखिए कैसे क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे हैं कि एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD। ये हो गया ABCD। कोड डी और कोड सी का संधिभाजक बोला है कि ई पर मिल रहा है। देखिए क्वेश्चन में पढ़िए ठीक से उसको, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये जो है कितना डिग्री है, 57 डिग्री है, और ये जो है कितना डिग्री है, 47 डिग्री है। तो आपको कोड बी का मान क्या करना है? निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? एक तरीका है हमारा निकालने का कि अगर सी और डी मिल जाए और ए मिला ही है तो बी वाला आसानी से निकल जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे कि सर यहाँ पे देख रहे हैं कि 57 है और इसको बराबर भाग में विभाजित कर रहा है, तो कुछ तो लॉजिक है यहाँ पे भाई, कुछ तो लॉजिक है। इसका मतलब है कि सर इन तीनों का योग 180 के बराबर होगा। तो कोड डी का आधा, क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है तो बराबर भागों में बांटना होता है, और कोड सी का आधा अब प्लस का 57 डिग्री बराबर किसको होगा? 180 को होगा। यहाँ से सी और डी का कोड आराम से निकल जाएगा। बिल्कुल सर। तो कोड डी आप प्लस कोड सी बराबर निकालेंगे तो पहले 57 घटाइए, तो 10 में से 7 जाएगा 3, और 7 में से 5 जाएगा 2, और 123 डिग्री। और नीचे 2 बचा था तो उधर जाएगा तो क्या करेगा? गुणा। तो डायरेक्ट लिख लो 123 का दुगुना कितना होता है सर? 123 का दुगुना 246 होता है। तो कोड डी प्लस कोड सी बराबर 46 डिग्री, और कोड ए बराबर मिला है आपको सर 47 डिग्री। तो बताओ कोड बी बराबर क्या होगा? आप कहेंगे सर सभी का योग 360 होता है, उस 360 में से इन दोनों को जोड़कर घटा दीजिए। 7 6 13 का 3, 4 4 8 1 9, और उसके बाद से 293। तो कितना बचेगा सर? 360 में से 293 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 67 डिग्री, और यही क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसानी तरीके से समझ में आया? कहीं दिक्कत हुआ क्या? अरे नहीं भैया, कहीं दिक्कत नहीं हुआ, आसानी से आपने इसका कोड का मान निकाल लिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। बोल रहा है इसमें कि PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। भाई PQRS क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, PQRS एक जो है चक्रीय चतुर्भुज है। तो PQRS एक क्या हो गया? चक्रीय चतुर्भुज हो गया। ये हो गया P, ये हो गया प्यारा सा Q, ये हो गया प्यारा सा R, ये हो गया प्यारा सा S। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद से बोल रहा है PQ वृत्त का व्यास है। अरे सर PQ ये वृत्त का व्यास है तो इसका तो केंद्र रहा होगा। आप बिल्कुल बात करेंगे सर, केंद्र तो रहा होगा। फिर बोला है कि यदि RPQ, R P और Q, ठीक है, RPQ का मतलब सर यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे और ये लाइन जाकर इस पर टच करेगी, तो ये केंद्र होगा। तो क्लियर है कि इसके साथ साथ क्या बनाएगा सर? ये एक वृत्त बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा भाई साहब? एक वृत्त बनाएगा। हालांकि सही न वही बन पाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसे वृत्त आपका बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसका केंद्र है और ये PQ बोल रहा है कि इसका व्यास है। समझ में आया क्या? इसको जैसे ही इस भुजा से इसको जैसे ही वृत्त के केंद्र से मिला है, वृत्त की परिधि से जैसे इसको मिलाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। एक प्रमेय होता है। ठीक है, यानी कि ये जो कोण बना कितने डिग्री का बना सर? 90 अंश का ये वाला कोण बन गया आपका। इसका ध्यान रखना। और ये बोल रहा है कि ये जो मिला रहा है वो कितना डिग्री है सर? 23 डिग्री है। तो जब ये 90 है और ये 23 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 90, ये 23 है, तो इन तीनों का योग 180 होता है। तो ये 23 है तो ये कितना हो जाएगा मेरे भैया? अरे ये हो जाएगा 23 7 30 और 60, यानी कि ये सर 7 यहाँ पे और 60, यानी कि 67 डिग्री ये वाला हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। पूछ रहा है PSR का माप, PS और R, यानी कि पूरा ये वाला एंगल पूछ रहा है। आपको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण कितने होते हैं? उनका योग 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। तो सर ये 67 है तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये 67 है ना, तो ये वाला 180 में से घटा दीजिए। 67 और 3 कितना होता है? 70, और 10 10 3 13, यानी 113 डिग्री क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 113 डिग्री ऑप्शन नंबर ए में है। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, केवल आपको प्रमेय पता होना चाहिए कि वृत्त पर अगर वृत्त की परिधि से अगर इसके यहाँ से मिलाते हैं तो हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, देखिए एकदम ऐसे ही क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ये थोड़ा सा दिया है क्या कि PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण PR से 4 गुना है और कोण QS जो है
कोण क्यू से 3 गुना है, तो एस और आर के मापों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है सर, चलिए चक्रीय चतुर्भुज बना लीजिए। चक्रीय चतुर्भुज ऐसे करके बनेगा इस तरह से, ठीक है, और ये इसका ये हो जाएगा, ठीक है, ये वृत्त हो गया। ये बोल रहा है कि पी क्यू आर एस है आपका, क्या है सर, पी क्यू है, आर है और एस है। लगातार ऐसे ही नाम लिखना होता है, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। ये बोल रहा है कि पी जो है आर से 4 गुना है। पी जो है आर से, अगर आर वाला 100 है तो पी वाला कितना हो जाएगा, इसका 4 गुना 4x हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 4x गुना हो जाएगा। फिर ए बोल रहा है कि एस जो है क्यू से 3 गुना है। एस जो है वो क्यू से कितने गुना है, क्यू से 3 गुना है, यानी क्यू वाला 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन है आपका, बाकी ख़त्म हो गया मेरे भाई साहब, ख़त्म हो गया। अरे इन दोनों के योग का कितना होता है, 180 होता है। इन दोनों का योग भी कितना होता है, 180 होता है। तो ख़त्म हो गया। किसका पूछा है, पूछा है कि एस और आर के मापों का योग, यानी कि एस का निकालना है और आर का, इन दोनों का मापों का योग निकालना है। तो चलिए 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4x, यानी कि 180/4 हो जाएगा। हमें एस का मान निकालना है तो 3 से गुणा करा देंगे। समझ में आया ना, इन दोनों का योग 180 के बराबर होगा, यानी 180 बटा कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। इसका मान निकालना है 3 से गुणा, फिर प्लस करके आर का मान पूछा है सर, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, यानी 180/5 हो जाएगा। और इंटू किसका मान निकालना है, आर का ही मान निकालना है, यानी कि 1 का मान निकालना है तो 1 हो जाएगा। कहानी खत्म। सर ये 4 से कितना बार में कट जाएगा, 45 बार में, और 45 में 3 का गुणा करा दीजिए तो 3 चौके 12 और ये कितना हो जाएगा, 13, 135 प्लस, ठीक है। उसके बाद से 5 से कितना बार में कट जाएगा सर, 5 एकम 5 और 5 छक्का कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। 5 एकम 5 तिया 15 और 5 छक्का 30, 36 हो जाएगा, यानी कि 36 और जोड़ दीजिए तो 1 3 3 4 6 1 कितना हो जाएगा, 7 और 1 171। सर 171 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। क्या है यार, कुछ भी नहीं है, सब क्वेश्चन करेंगे जितने पूछे गए हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, अंत तक बने रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण DBC बराबर 72 डिग्री है और कोण BAC बराबर 42 है तो BCD का माप अंश में क्या होगा। चलिए सर एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, ये चक्रीय चतुर्भुज और ये हो गया आपका एक वृत्त, ठीक है, ये हो गया आपका वृत्त। इसमें बोल रहा है कि जिसके विकर्ण बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब ये वाला विकर्ण हो गया एक और ये वाला क्या हो गया, विकर्ण। किस पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं सर, P पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें सर, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमको दिया है BAC, सर नाम इसका ले लेते हैं BAC, तो ये हो गया A B C और D। क्या बोल रहा है, B A और C, मतलब ये वाला कोण, ठीक है। ये वाला कोण कितना दिया है, 42 डिग्री दिया है, 42 डिग्री दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद से BCD DBC, तो देखिए D B और C, ये वाला कोण कितना दिया है, 72 डिग्री दिया है। कितना डिग्री दिया है, 72 डिग्री दिया है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है BCD का मान क्या दीजिए, तो पूछ रहा है क्या, BC और D, यानी कि पूरा ये वाला क्या करना है, एंगल आपको निकालना है, पूरा ये वाला एंगल निकालना है। क्या निकाल सकते हैं, चलिए फिगर तो बना दिए हैं, अब आसानी से आपको निकालने आना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक रूल होता है, रूल क्या होता है, जब इसमें परिवृत्त एक बना होता है चक्रीय चतुर्भुज में, तो ये जो होता है ना, ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये वाला बात करें हम लोग, एक वृत्त हो गया और इस वृत्त के जीवा द्वारा कहीं पर भी अगर ये टच करता है, ठीक है, कहीं पर भी टच करता है और ये वाला इससे टच करता है, तो ये वाले कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर, यानी 1 है तो ये भी कितना होगा, 1 से ही होगा। तो ये वाला 72 है तो सर ये वाला भी कितना होगा, 72 ही होगा। कितना होगा भैया, 72 ही होगा। क्यों, क्योंकि जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण जो होता है क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर जो ये कोण होगा वो उतना ही कोण ये भी होगा। हमसे पूछा क्या है सर, हमसे पूरा ये वाला एंगल पूछा है, तो अब तो आसानी से निकाल सकते हैं। प्रमेय केवल पता होना चाहिए भाई साहब, ये भी एक प्रमेय है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो सर इसका 7 2 कितना हो जाएगा, 9 और 7 4 कितना हो जाएगा, 11, 119। सर ये वाला पूरा 119 है तो ये वाला कितना होगा, दोनों का योग 180 होता है। सर 180 में से इसको घटा दीजिए, अरे 180 में से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो 11 में 10 में से 9 जाएगा 1 और 7 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो बताओ कितना डिग्री होगा, 61 डिग्री होगा। क्या दिया है, 61 डिग्री,
कि कहीं गलती कर रहे हैं भाई साहब। 7 2 कितना हो जाएगा 9 और 7 4 11 119। ठीक है 119 हो गया हमारा। 119 72 7 2 9 और 7 4 11। ठीक है 119 72 और 42 है। सॉरी यहाँ पे 42 है यार, हम गलती लिख दिए। ठीक है ये 42 है। तो 2 2 कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। 4 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा और 7 4 11। तो 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पे 7 में से 1 जाएगा आपका 6, यानी कि 66 डिग्री हो जाएगा। ठीक है तो 66 डिग्री देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपके ए में है। तो ये प्रमेय याद रखिएगा भाई साहब कि जीवा द्वारा, ठीक है, वृत्त के जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर जो मना कोण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। ये प्रमेय आपको ध्यान रखना है। ठीक है चलिए